बीते फाइनेंशियल ईयर में राम मंदिर ट्रस्ट को 363 करोड़ 34 लाख रुपए सिर्फ चढ़ावे के तौर पर मिले हैं, जिसे दान पात्र चेक, कैश और ट्रस्ट के बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर के जरिए मिला है। दान में मिले पैसों में 53 करोड़ रुपए भक्तों ने काउंटर पर जमा कराया, जबकि भगवान के सामने रखे दान पात्र से निकले 24.5 करोड़ रुपए बैंक में जमा करवाए गए। तो वहीं कुछ भक्तों ने घर बैठे ही ट्रस्ट के बैंक खाते में करीब 71 करोड़ रुपए दान स्वरूप भेंट किया। फॉरेन करेंसी दान लेने के लिए राम मंदिर ट्रस्ट ने 3 साल की पूरी प्रक्रिया फॉलो करने के बाद रजिस्ट्रेशन करवाया, जिसके बाद 31 मार्च से पहले तक 10 करोड़ 43 लाख रुपए का विदेशी दान मिला। इतना ही नहीं, बैंक में जमा पैसों पर अब तक करीब 204 करोड़ रुपए का ब्याज भी मिला है। वहीं फिक्स डिपॉजिट के रूप में 2600 करोड़ रुपए जमा है। ये बैलेंस शीट तो सिर्फ नकद चढ़ावे और दान में मिले पैसों का है। सोना चांदी का चढ़ावा भी रामलला के भक्तों ने दिल खोल कर दिया है। बीते 4 सालों में ट्रस्ट को 1300 किलो चांदी और 20 किलो सोना दान में मिला है। सोने चांदी की शुद्धता को जांचने के लिए भारत सरकार की संस्था मिंट को अभी सिर्फ चांदी सौंपी गई है, जिसकी जांच हैदराबाद के टकसाल में की जाएगी। सितंबर के महीने में प्रोसेस पूरा होगा और देखरेख के लिए ट्रस्ट के 2 मेंबर को वहां भेजा जाएगा। मिंट भारत सरकार की संस्था है। सोना चांदी गलाती है, उसको शुद्ध करती है और वो ये काम हैदराबाद की टकसाल में होगा। टकसाल में सिक्के गलते हैं। टकसाल जब काम करेगी, उसकी सूचना आ गई है। हमारे यहाँ से 2 व्यक्ति जाएंगे, उनके सामने वो गलाई जाएगी, उनका शुद्धिकरण होगा। ये सितंबर के महीने में होगा। उनका समाचार आ गया है। राम भक्तों के लिए अयोध्या पहुंचना किसी उत्सव से कम नहीं है। रोम रोम में बसने वाले श्री राम के दर्शन, वो भी उस पावन धरा पर जहां पर श्री राम ने अवतार लिया हो। देखिए, राम मंदिर बने हुए भले ही अभी 7 महीने का वक्त हुआ हो, लेकिन श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को लोगों का सहयोग काफी पहले से मिलता आ रहा है। हाँ, ये दिगर बात है कि 22 जनवरी को हुए प्राण प्रतिष्ठा के बाद दान में बढ़ोतरी हुई है। मंदिर में रोजाना करीब 50,000 कैश चढ़ावा आ रहा है। इस हिसाब से हर महीने 1 करोड़ से ज्यादा दान मिल रहा है। रामलला के दान काउंटर समेत दर्शन मार्ग पर कुल 6 दान काउंटर बनाए गए हैं। दान में पैसा चढ़ाते हैं, दान में सोना चढ़ाते हैं, चांदी चढ़ाते हैं। अमूमन लोग दान पात्र भी सोने चांदी के कुछ ना कुछ वस्तु डाल देते हैं, मंदिर में भगवान को ही अर्पित करते हैं। लेकिन ट्रस्ट कार्यालय में लाते हैं या दान काउंटर पर लाते हैं तो वहां पर उनको लेकर के रसीद दी जाती है। अयोध्या बदल चुकी है। आबो हवा में राम रस घुल चुका है। भगवान राम के प्रिय अवधपुरी की बदली छटाएं देख 10 दिशाएं आनंदित होती हैं। त्रेता के राम को कलयुग में राम भक्तों का इतना अगाध प्रेम मिला है, जिसका वर्णन शब्दों में करना बेमानी होगा। उस राम के पावन धाम को अपनी आंखों के सामने आकार लेते देखना राम भक्तों के लिए न भूतो न भविष्यति जैसी अनुभव की अनुभूति दे रहा है कि हमें दिसंबर तक मंदिर को पूर्ण करना है। दिसंबर 2024 में पूर्ण करना है। तो अब केवल 4-5 महीने रह गए हैं। उसी तिथियों में हमें सारा निर्माण करना है। प्रथम तल में हम लगभग 90% कार्य पूर्ण कर चुके हैं, लेकिन द्वितीय तल और शिखर, ये 2 महत्वपूर्ण कार्य हैं जिन्हें करना है। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि राम मंदिर का निर्माण कार्य किस लेवल तक पहुंचा है। जब मंदिर का उद्घाटन हुआ था तब मंदिर का सिर्फ पहला तल ही बना था। आज की बात करें तो पहली मंजिल का काम करीब 90% तक पूरा हो चुका है। फिनिशिंग का काम चल रहा है।
जबकि मंदिर को पूरा करने के लिए तीसरे तल और शिखर का काम बाकी बचा है, जिसे पूरा करने का लक्ष्य इस साल के दिसंबर तक रखा गया है। खर्च की बात करें तो अभी तक के निर्माण कार्य पर 540 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और बचे हुए काम को पूरा करने के लिए 670 करोड़ रुपए और खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है। मुख्य मंदिर के अलावा मंदिर क्षेत्र को डेवलप करने के लिए करीब 180 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, यानी मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में मंदिर निर्माण पर कुल 850 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अच्छी तरह से काम चल रहा है और लोग अपनी श्रद्धा से जो बढ़ावा दे रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, सब राम जी की कृपा से सब अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, चढ़ावा भी बहुत लोग अच्छे से चढ़ा रहे हैं, वो देख के हम बहुत प्रसन्न हैं। पूरी जनता जो है, श्रद्धालु जितने भी इतने भक्ति से चढ़ावा चढ़ा रहे हैं और पूरे एक एक चीज नक्काशी को देखा गया तो पूरी भारतीय संस्कृति को इसमें दर्शाया गया है। अयोध्या दर्शन के लिए आने वाले भक्तों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उनसे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी 136 करोड़ रुपए खर्च का आकलन किया गया है। स्थायी निर्माण, जिसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, वो मंदिर निर्माण है। मंदिर के सहयोगी जैसे तीर्थयात्री सुविधा केंद्र, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, ये मंदिर के अंदर की ऐसी चीजें हैं। इसे आप 776 करोड़ रुपया का खर्चा मान सकते हैं। एक आकलन किया गया है कि केवल मंदिर पर 670 करोड़ रुपया और खर्च हो सकता है। और इसके अलावा 180 करोड़ रुपया और अन्य भिन्न प्रकार के खर्चे हो सकते हैं। हालांकि मंदिर निर्माण के काम में तेजी लाने में कुछ परेशानियां भी हो रही हैं। मौसम की मार के साथ साथ कुशल कारीगरों की कमी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने इस पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि समस्या से निपटने के लिए प्रयास जारी है। राजस्थान में कई जाने माने लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनको संपर्क किया गया है। थोड़ा सा दूर हो जाने के कारण उन्हें थोड़ा संकोच होता है यहाँ आने के लिए, तो हम लोग को भी प्रयास करना होगा कि उन्हें घर जैसा वातावरण मिले। सप्त मंदिर में प्रगति अच्छी है। जो मूर्तियों का निर्माण हो रहा है वो लगभग आशा की जाती है कि अक्टूबर तक मूर्तियां आ जाएंगी। मंदिर के ग्राउंड फ्लोर के गर्भगृह में रामलला विराजमान हैं, जबकि पहली मंजिल के पूरा होने पर वहां भव्य राम दरबार बनाया जाएगा, जहां भगवान श्री राम, माता जानकी और हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ये मूर्तियां पहले टाइटेनियम से बनाई गई थीं, लेकिन ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जानकारी दी कि अब ये सफेद मार्बल की बनाई जाएगी। भगवान राम की दरबार, राम, जानकी जी, हनुमान जी, चारों भाई, तीनों भाई, ये दरबार टाइटेनियम का बनवाया गया था। निर्णय ये हुआ है कि अब सभी मूर्तियां सफेद संगमरमर की बनेंगी। तो टाइटेनियम का दरबार बनाने वाले व्यक्ति ने वो दरबार आज ट्रस्ट को भेंट किया है। संगमरमर की जो प्रतिमाएं बनेंगी दरबार की, वो तो हिलाई नहीं जाती, बहुत भारी है, ये हैंडल हो सकता है, 2 आदमी आसानी से उठा सकते हैं। तो ये उत्सव मूर्ति के रूप में पहले तल पर रखा जाए, ये सुझाव आज आ गया। उद्घाटन के बाद अब तक करीब 2 करोड़ 85 लाख लोग राम मंदिर पहुंच चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक हर दिन 1 लाख से ज्यादा राम भक्त रामलला का दर्शन करते हैं। अब तक अयोध्या आए राम भक्तों में करीब 1.5 लाख विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं।
500 साल के इंतजार के बाद एक तरफ जहां रामलला गर्भगृह में विराजमान हुए तो करोड़ों राम भक्तों का हृदय गदगद हो गया। उस सौभाग्यशाली क्षण के साक्षी बने राम भक्तों की आंखें छलक आईं। दुनिया भर के सनातन प्रेमियों ने इस पवित्र धरा को सिर झुकाकर प्रणाम किया, जहां त्रेता में राम अवतरित हुए थे, जहां कलयुग में रामलला का दिव्य दरबार आकार ले रहा था। पिछले सालों की तुलना करें तो 2022 में अयोध्या में कुल 2.39 करोड़ श्रद्धालु आए थे, जिसमें 1465 विदेशी थे। वहीं साल 2023 में 5.7 करोड़ लोग अवधपुरी आए थे, जिसमें 8,468 विदेशी पर्यटक थे। अनुभव गम भजन जो सुनता, अनुभव जो होता है वो व्यक्त नहीं किया जाता है, अव्यक्त होता है। इसलिए जो अनुभव होता है वो गूंगे की मिठाई के समान होता है, उसको कहा नहीं जा सकता। कितना बताए हैं, 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने दर्शन किया, अधिक से अधिक दर्शन किए, लेकिन पूरे करना हमारे पास नहीं है। साल 2024 में जिस तरह राम भक्तों का तांता अयोध्या नगरी में लग रहा है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पुराने सारे आंकड़े पीछे छूट जाएं। यूं तो त्रेता युग से ही अयोध्या की पहचान जो राम से जुड़ी है, भारत की संस्कृति से जुड़ी है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ये पहचान और व्यापक हुई है। भव्य राम मंदिर निर्माण ने देश दुनिया के सनातनियों को गर्व से भर दिया है। अयोध्या विश्व मंच पर सनातन के केंद्र के रूप में उभरी है, जैसे दूसरे धर्मों के लिए पवित्र काबा और वेटिकन सिटी है, जहां इस्लामिक और ईसाई मान्यता के श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगता है। पवित्र मक्का में जहां हर साल करीब 2 करोड़ श्रद्धालु पहुंचते हैं, तो वहीं ईसाइयों के लिए खास वेटिकन सिटी में हर साल 90 लाख के आसपास श्रद्धालु पहुंचते हैं। जबकि रामलला की अयोध्या नगरी में प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अब तक करीब 7 महीने में 2.85 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। और राम मंदिर देख के बहुत बढ़िया मन लगा, और उसके बाद में दोबारा आने के लिए मन करेगा, आएंगे। यहाँ सुकून मिल रहा है, बहुत काफी ज्यादा सुकून। यहाँ से मतलब जाने का हो ना कि अंदर से बाहर आने का मन नहीं कर रहा है, वो चीज है। दर्शन करने के बाद इतना अच्छा मतलब मन में इतना अच्छा आभास आ रहा है कि श्री राम जी की मूर्ति देखने के बाद एक अलग ही एहसास हुआ था। बस बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत टाइम से मनोकामना थी, जब से मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था कि आगे दर्शन करें बेटी के साथ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मनोकामना पूरी हो गई है, अब बस दिल खुश करके होके वापस जाएंगे। अयोध्या में पहुंच रहे भक्तों के इस जनसैलाब को आप आस्था का उत्साह नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। देखिए, ये अध्यात्म का वो उत्साह है जो देश दुनिया से श्री राम भक्तों को अयोध्या खींच लाता है। और वैसे भी मंदिर का जो निश्चित तिथि दी गई थी काम पूरा करने के लिए, उसमें अब सिर्फ 4 महीने का वक्त ही बचा है। ऐसे में ट्रस्ट के लिए समय पर इसे पूरा करने की बड़ी चुनौती भी है, जिसके लिए मंदिर ट्रस्ट और सैकड़ों कारीगर दिन रात परिश्रम कर रहे हैं।